नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। आज हिमाचल प्रदेश में साल के पहले दिन कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। जहां सोलन के नालागढ़ में एक जोरदार धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के युवाओं को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें जगाई हैं। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर के साथ। नए साल की सुबह सोलन जिले के नालागढ़ में एक भीषण धमाके की आवाज से लोग सहम गए। ये धमाका नालागढ़ पुलिस स्टेशन के बिल्कुल समीप एक गली में हुआ और इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की गूंज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई गई और ECHS पॉलीक्लिनिक जैसी इमारतों की खिड़कियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। बद्दी के SP विनोद धीमान ने बताया है कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर पहलू से जांच जारी है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी साजिश या शरारत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब रुक करते हैं पर्यटन और मौसम की ओर। नए साल का स्वागत हिमाचल प्रदेश में बर्फ की सफेद चादर के साथ हुआ है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के कोकसर और गोंदला जैसे इलाकों में ताज़ा हिमपात होने से समूची घाटी चांदी की तरह चमकने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोकसर में करीब 1.7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस बर्फबारी ने न केवल स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास कराया है, बल्कि मनाली और लाहौल घूमने आए पर्यटकों के लिए नए साल के जश्न को दोगुना कर दिया है। उधर राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से ऊपरी क्षेत्रों में जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के लिए ये बर्फबारी एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के उन परिवारों को बड़ी राहत दी है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे थी। आज शिमला में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करुणामूलक आधार पर 202 इंडिविजुअल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसे नए साल का उपहार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इन परिवारों के हक को नजरअंदाज किया था, लेकिन उनकी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इनमें से 127 नियुक्तियां शिक्षा विभाग में और 74 गृह विभाग में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही सरकार का वर्ष 2026 का आधिकारिक कैलेंडर भी जारी किया और इस अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ नए साल की खुशियां बांटी। नया साल की कल शुरुआत मुझे खुशी है कि नए साल में प्रदेश की नीतियों को लेकर हमने 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचा था। नीतिगत हमने बदलाव किया है, नियमों में बदलाव किया है, कानूनों में बदलाव किया है और ये नियम कानून जो भी बदलाव किया है आम लोगों के लिए किया है। गांव के किसान के लिए किया गया है, युवाओं के रोजगार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ 26 में आपको देखने को मिलेगा। जिस आर्थिक चुनौती का प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों से सामना किया, इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की छोड़कर गई थी। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद 2026 आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम होंगे और मैं कह सकता हूं, मुझे खुशी है कि 3 साल बाद ये धरातल पर दिखने शुरू हुए हैं। यही
व्यवस्था परिवर्तन आपको आने वाले समय में नजर आएगा। सर, नशे को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, क्या संदेश है नए वर्ष में? देखो, नशाखोर जो भी है, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि उनके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। और इस वर्ष रोजगार का अवसर भी हम पैदा करेंगे और निश्चित रूप से जो नशाखोर है उनकी कमर भी तोड़ेंगे। सर, जहन में ऐसा कोई काम तो जो 2026 में आपके बिल्कुल रहेगा कि ये करना ही करना है? नहीं, ये आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। थोड़े हमने फैसले किए, उस फैसलों से थोड़े समय के लिए कष्ट होता है। मैंने कई बार कहा कि आंवले को शुरू में सुबह थोड़ा सा चबाते हो ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, खट्टा होता है, धीरे धीरे वो मीठा होने लगता है। अब मीठे स्वाद जो है वो 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। अब आंवले के स्वाद नहीं मिलेगा, मीठा स्वाद मिलेगा। शुरू का कड़वा स्वाद था, अच्छा स्वाद आपको मिलेगा। अब भी कोई कड़े फैसले अभी हो सकते? देखिए, फैसले प्रदेश हित में, राजनीतिक जीवन में जो आम लोगों को सुविधा देने वाले फैसलों में अगर कोई नियम अड़चन आती है, कोई कानून अड़चन आती तो मैं उसको बदलने में कोई कतई कोताही नहीं बरतूंगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि गांव के किसान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी फैसले उनके अड़चने आएगी उसको हम दूर करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और मुझे खुशी है कि अभी पानी की 1-2 बूंदे गिरने शुरू हुई है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो मौसम का असर है और बर्फ और वर्षा थोड़ी कम हो रही है, इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हो। सर, नालागढ़ में कोई विस्फोट हुआ, कोई क्या? अभी वो जो उसका मैंने पता लगा कि सैनिक गेस्ट हाउस के नजदीक छोटा सा कहीं विस्फोट हुआ, किस कारण हुआ उसकी पूरी सूचना मैं पुलिस वालों से एकत्रित कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव है, क्या अब सरकारों को भी इस हिसाब से अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा? देखिए, सरकारों को 40 साल पुरानी व्यवस्था है, एक रूटीन व्यवस्था की रूटीन से चल रही थी, आपने देखा होगा और कई बार आपको भी कष्ट हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वो फैसले नहीं लेता तो 3 साल बाद उसका असर नजर नहीं आता। आज असर नजर आने लगा है, लेकिन हमको नीतिगत बदलाव बहुत तेजी से करना होगा अगर हमने 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और मैं बार बार कहता हूँ, कई बार आपको ये लगता होगा, कई बार आपके कई अर्थशास्त्री बड़ी चर्चा करते होंगे कि 2032 में कैसे प्रदेश का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा, जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब आप लोगों की 75 लाख की जो जनता है उसकी संपदा को कौड़ियों के भाव लुटा दिया जाता है। उस संपदा को लुटने से बचाना है, वही हमारी आर्थिक स्थिरता और आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है। और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जिसका आप लोगों को पता नहीं लगता है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर पता लगता है, उसको बंद करके समाज के 75 लाख लोगों के लिए योजनाएं लानी है, सिर्फ एक वर्ग के लिए योजना नहीं लानी। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। नया साल नई आशाओं, नए संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। पिछला वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और उपलब्धियों का साल रहा। हमने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। आपकी सहभागिता ही हमारी असली शक्ति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नव वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और अपार समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय हिमाचल। जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नालागढ़ में हुए इस धमाके और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और बढ़ाने की जरूरत है? साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी ये खबर कहां से देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल आज के साथ।